नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत विश्व के स्तर पर इतना मजबूत होता जा रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि अब ये आवाजें उठ रही हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बिना किसी देरी के बना देना चाहिए। और अब ये आवाज यूरोप से उठ रही है। देखिए, यूरोप में देशों का अब ये मानना है कि भारत अगला सुपर पावर है। यूरोप का यह मानना है कि अमेरिका और चाइना की तरह भारत जल्द ही दुनिया का सुपर पावर बनने वाला है। और यह बात किसने कही है? यह बात कही है फिनलैंड के प्रेसिडेंट जो हैं अलेक्जेंडर स्टब। उन्होंने यह बात कही है कि भाई भारत अगला सुपर पावर है और बहुत ही जल्द वो अमेरिका और चीन के बराबर खड़ा हो जाएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अलेक्जेंडर स्टब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की भी जबरदस्त तारीफ की है और ये कहा है कि उन लोगों ने आज भारत को उस जगह पे पहुंचा दिया है जहां भारत सम्मान डिजर्व करता है, जहां भारत को सम्मान देना पड़ेगा क्योंकि भारत ने इतनी आर्थिक प्रगति की है, भारत की मिलिट्री ताकत इतनी है और भारत इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है दुनिया की पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कि भारत को, नरेंद्र मोदी को और जयशंकर को वो सम्मान देना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस है, उसकी प्रासंगिकता कम हो जाएगी अगर भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता है। तो भारत को एक स्ट्रेटेजिक एक्टर बताया उन्होंने कहा कि भारत एक रणनीतिक खिलाड़ी है, स्ट्रेटेजिक एक्टर है, जो कि दुनिया में राजनीतिक और सुरक्षा इन दो मोर्चों पर जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है। साथ में जो भारत की जो ये विदेश नीति है ना, उसकी उन्होंने भूरी भूरी तारीफ की है। देखिए, हम लोग कई बार ये आपको बताते रहे अपने वीडियोज में कि नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने जिस तरह की विदेश नीति भारत के लिए निर्धारित की है वो काबिले तारीफ है और उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। और जिस तरह से भारत ने ये कहा कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड में यकीन रखते हैं और किसी एक देश के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, किसी एक देश के खिलाफ नहीं होंगे, तो अब उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है और अब यूरोप में भी इसकी जबरदस्त तारीफ हो रही है। और फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने जो कहा है वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उनका यह कहना है कि भारत का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है, मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी जो है, वो एक तरह से बैलेंस लाता है कि दुनिया में जो अलग अलग खेमे बने हुए हैं, वैसे में एक भारत एक ऐसे देश के रूप में सामने आता है जो ये कहता है कि नहीं भाई, हम किसी खेमे में नहीं हैं, बल्कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में यकीन रखते हैं। अच्छा, देखिए, उन्होंने जो खास बात कही भारत के बारे में वो मैं आपको कोट करके बताता हूं। उन्होंने कहा, और मैं कोट करता हूं, I am a great admirer of India and I think India will be our next superpower, right up there with the United States and with China. Whether it's Prime Minister Modi or Foreign Minister Jaishankar, what India is doing now reflects strategic thinking that commands global respect. देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भारत की प्रशंसा करता हूं, एक बड़ा प्रशंसक हूं और मैं ये मानता हूं कि भारत अगला सुपर पावर होगा, बिल्कुल अमेरिका और चीन के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या जयशंकर हो, भारत जो आज कर रहा है वो उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को दिखाता है, रणनीतिक सोच को दिखाता है, जिसको कि सारी दुनिया रेस्पेक्ट करती है, जिसकी सारी दुनिया सम्मान करती है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात कही है अलेक्जेंडर स्टब ने। उन्होंने ये भी कहा कि भाई, मैंने तो ये बात जनरल असेंबली जो यूएन की है वहां भी कहा है कि भाई वहां जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है और जो 5 स्थायी मेंबर हैं वहां पे, उनको कम से कम डबल करने की जरूरत है। और अगर भारत जैसा देश सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है, स्थायी सदस्य, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये दुनिया की क्षति है, ये कोई भारत का नुकसान नहीं है बल्कि दुनिया की क्षति है। देखिए, उन्होंने सुरक्षा परिषद को रीस्ट्रक्चर करने की बात कही और ये कहा कि कम से कम लैटिन अमेरिका से एक सदस्य होना चाहिए, 2 अफ्रीका से होना चाहिए और 2 एशिया से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई, जब तक आप ये
इसको इंक्लूसिव नहीं बनाएंगे तो ये मल्टीलैटरलिज्म जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। देखिए ये कई बार ये बातें हुई हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आज के संदर्भ को, आज के कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, आज की हकीकत को नहीं दिखाती है। कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये जो लोग सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य बने, परमानेंट सदस्य, आज भी वही हैं, जबकि दुनिया अब काफी बदल चुकी है और वहां इस तरह से खेमेबाजी है कि वहां भारत जैसे देश की जरूरत है जो बिल्कुल एक बैलेंस्ड अप्रोच ले। देखिए दुनिया के जितने भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको आज तक यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको सॉल्व नहीं कर पाई है, क्योंकि सब लोग खेमे में बटे हुए हैं। वहां भारत जैसे देश की जरूरत है जो किसी खेमे में नहीं हो, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में यकीन रखता हो, तब कोई समाधान गंभीर समस्याओं का निकल सकता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान भारत ने जो आर्थिक प्रगति की है और आज जो भारत की आर्थिक ताकत है उसको स्वीकार करते हुए अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि भाई जो दुनिया में ये जो स्थिरता है और दुनिया का जो ग्रोथ है उसके लिए अब भारत के बगैर काम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल, वो बिल्कुल एक जरूरत बन गई है जिसका कोई विकल्प नहीं है। भारत दुनिया के लिए, दुनिया की स्थिरता के लिए और दुनिया के विकास के लिए एक ऐसी जरूरत बन गई है जिसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जो भारत जो करता है वो दुनिया के लिए मायने रखता है और उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक फिनलैंड की बात है तो वो भारत हमारे लिए एक वाइटल पार्टनर है और ये जो सहयोग है दोनों देशों के बीच में, चाहे वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर दुनिया में लाना हो या तकनीक हो, टेक्नोलॉजी हो, सब में उन्होंने कहा कि हम दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। अच्छा देखिए, ये यूरोप से ये जो आवाज उठी है ना फिनलैंड के प्रेसिडेंट की, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो भारत को सपोर्ट करते हैं और सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिनलैंड के राष्ट्रपति का यह कहना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए फ्रांस जैसे देश हैं या ब्रिटेन जो है वो सब ये मानते हैं कि भारत अगला सुपर पावर है, ये सब मानते हैं। और फ्रांस भी ये मानता है कि भारत को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और जो इंग्लैंड है उसने भी कहा है कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ये फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ये सारे देश भारत के पक्ष में बोलते रहे, लेकिन जिस तरह से फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी और जयशंकर की तारीफ की है, वो ये दिखाता है कि भारत जिस तरह की विदेश नीति को फॉलो कर रहा है, अब धीरे धीरे दुनिया उसको रिस्पेक्ट कर रही है, दुनिया उसको सलाम कर रही है। आप यूरोप में कहीं भी चले जाइए, भारत की जो स्टैंडिंग है, भारत का जो आर्थिक विकास है, लोग आपको उसका सम्मान करते हुए दिखेंगे। और जिस तरह से भारत ने यह कहा कि हम किसी एक ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, आप ध्यान रखिए भारत के अच्छे संबंध अमेरिका के साथ भी हैं, रूस के साथ भी हैं, अब तो चीन भी भारत के पक्ष में आ गया है। यह मजे की बात है। देखिए यूरोप में ये सारे देश तो भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते ही हैं। पहले चीन था जो इसका समर्थन नहीं करता था क्योंकि भारत के साथ उसकी राइवलरी है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका बीच में कूद पड़ा है और खास करके ट्रंप के दूसरे टर्म में, और जिस तरह से चीन को उसने टारगेट किया है, तो चीन को अब ऐसा लग रहा है कि भाई भारत के साथ दोस्ती करने में ही उसकी भलाई है। भारत के साथ लड़ाई करके वो देख चुका है, भारत तो पीछे हटा नहीं। चीन के सैनिक भी वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार मारे गए गलवान की झड़प में। तो चीन अब भारत से दोस्ती चाहता है और उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। हमने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि चीन भी कैसे अब भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए राजी हो गया है। जी, चीन भी अब राजी हो गया है। तो मतलब दुनिया में अब कोई ऐसा विरोध रहा नहीं, दुनिया में अब कोई ऐसा देश नहीं रहा जो सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता हो। चीन ही एकमात्र ऐसा देश था जो P5 का मेंबर था, परमानेंट 5 का मेंबर था और भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता था, खास करके पाकिस्तान के इशारे पे। लेकिन अब वो भी इस बात के पक्ष में आ गया है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो जब भी ये रिफॉर्म होता है, चारों तरफ से मांग उठ रही है कि जल्दी से जल्दी ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए, इसके जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो अभी आप मान के चलिए कि जब भी ये इसका एक्सपेंशन होता है, जब भी इसका विस्तार होता है, तो भारत को निश्चित रूप से इसमें जगह मिलेगी। क्योंकि देखिए, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रूस हो और अब तो चीन भी है, ये सब ये कह रहे हैं कि कम से कम भारत को तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना ही चाहिए। और यूरोप में यह बात पहले से हो रही थी कि भारत एक अगला इकोनॉमिक सुपर पावर है
और जब ये फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ये कहा कि भाई जैसे अमेरिका है, जैसे चीन है, वैसे ही अब अगला नंबर भारत का है, तो आप समझिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और जयशंकर के लिए। और भारत की ये जो पूरा इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है, भारत के जो कॉरपोरेट्स हैं, भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट है, आप समझिए इन सबों का एक रिकॉग्निशन है, दुनिया जिसको एक्सेप्ट कर रही है कि भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। और भारत को इसलिए बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। अब चीन भी ये मान रहा है, यूरोप से भी आवाजें उठ रही हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाला वक्त भारत के लिए बहुत बढ़िया होने जा रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी होगा और दुनिया खुल करके ये कहेगी कि भारत अब एक सुपर पावर बन गया है। तो अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।